ये देख रहे हैं आप लोग इनकी कार्रवाई। ये मेरे साथ किचन में रहते हैं 24 आवर्स। क्या हो रहा है ये और ये क्या? ये फिर मैं आ जाता हूँ। मामा ने ये सब क्लीन किया था। मामा जब वीडियो बना दिया फिर मैं आ जाता हूँ। आयल हाँ तो आप फौरन आ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, बहुत गर्मी हो रही है। तो खैर आज है मेरी अम्मी लोगों की इफ्तार की दावत तो नहीं कहेंगे, इफ्तारी पे बुलाया है, तो बस अभी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो है ना हमारे मिस्टर 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 एग्ज़ाम बॉय। तो खैर चलें तैयारी करते हैं। आज मैं ज़रा बनाऊंगी रोल। तो रोल के लिए मैं काट रही हूँ हरा धनिया। अंडा मैंने बॉईल करके रख दिया है। तो आज रोल में जो मैं फिलिंग करूँगी वो करूँगी बॉयल एग, साथ में कोरिएंडर और साथ में कैबेज। तो कैबेज मैं काट रही हूँ। और ये तैयारी इसलिए भी है कि सैटरडे को मैंने बुलाया हुआ है अपनी अम्मी वगैरह को इफ्तार पे। तो लेट्स सी क्या प्लान होता है। नानी तो कल आएंगी, फिर उसके हिसाब से छोड़ उसको, तो हाँ, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली मैं वगैरह चीज़ें पहले से करके रख रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं ये सब पहले से करके रख दूँ ताकि मेरा जो रोल वगैरह की फिलिंग विलिंग है ना ये सब तैयार हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चों का तो आपको हाल पता है आप सबको। तो मैं खैर ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ सब, और मैं ये करती हूँ फिर साथ साथ आप लोग को दिखाती हूँ कि आज क्या क्या तैयारी करने वाली हूँ। आज वैसे प्रिपरेशन करूँगी और प्रिपरेशन और इफ्तारी का ब्लॉग ना एक ही में डालूंगी, क्योंकि फिर वो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है मैं डेली ही व्लॉगिंग कर रही हूँ, ऑलमोस्ट डेली ही होती है। डेली मैं कभी अवॉइड इसलिए करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने ये चिकन रख दिया है। मैं बताती हूँ अपना तरीका चिकन का कैसे क्या होता है। अभी छुरी है तो छुरी से ही बता देती हूँ आपको कि ये मैंने चिकन डाल के ना इसमें मैंने क्या किया, वॉस्टर सॉस डाला है, थोड़ा सा विनेगर डाली है, और साथ में मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये चीज़ें क्यों डाली हैं कि इसमें एक अच्छा सा ज़रा टेस्ट आ जाएगा वॉस्टर सॉस का, और साथ में लहसुन अदरक से जो चिकन की एक बॉयल करते हुए स्मेल होती है ना अजीब सी, वो चली जाती है और वो रोल में भी नहीं आती। तो ये इसलिए मैंने आपको एक टिप बताई है। तो इस तरह करेंगे तो आपके रोल बहुत। ये देखें चिकन का जो पानी है ना मैंने इसको ड्राई कर दिया है अच्छी तरह। अब ये एक और टिप है, अगर आपने अपने एक तो मेरा गला भी तक ठीक नहीं हुआ है, रोल की चिकन को स्पाइसी बनाना है, थोड़ा सा तिक्का फ्लेवर टाइप करना है, तो आप इसका पूरा पानी ड्राई कर दें और फिर जो स्पाइसेस है ना इसके अंदर ऐड कर दें। तो अभी मैं आप लोगों के सामने ना ऐड करती हूँ। तो अच्छा, अब आप लोग सोचोगे चिकन श्रैड तो करेंगी और मसाले में ऐसे डाल रही हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि हमें सिर्फ कोट करना है चिकन के ऊपर मसाले, और फिर इसको ठंडा करने के बाद हम चिकन श्रैड कर लेंगे। तो हमारे मसाले जो हैं वो तो नहीं निकलेंगे ना, वो निकल जाएगी और चिकन एज इट इज़ रहेगी। और मसाले आपको अपनी मर्जी से डालने हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से इसके अंदर स्पाइसी मसाले डालने हैं, अगर कम करते हैं कम डालें। इसके अंदर मैं पिसा हुआ जीरा डाली हूँ, पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, पिसा हुआ गर्म मसाला डाली हूँ, और साथ में पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। अच्छा, आप ऑप्शनल है, या तो लाल मिर्च डाल लें या तो आप डाल लें कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है। और अब ले लेते हैं हम जी, यहाँ पे आ गया ये फुल स्पाइसी लशपश मज़ेदार। सॉल्ट हम बाद में डालेंगे क्योंकि वेजीज भी ऐड होनी है ना। इसके अंदर मैं सिर्फ डाल रही हूँ कैबेज, बाकी और कुछ नहीं डाल रही। अब इसको बंद कर देंगे, ठीक है, और हम इसे मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लगे, ये देखें, और अगर आपको लगे कि स्पाइसेस ज़रा कम लग रहे हैं, थोड़े और ऐड कर लेने चाहिए, तो आप ऐड कर लें, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप श्रेड कर लें ना और जब वेजीज मिला लें तो उसके बाद, ठीक है जी। तो अब मैं इसको ठंडा करती हूँ, फिर इसको श्रेड करेंगे। अंडा बॉईल करके रख लिया था तो चिकन श्रेड कर ली है। इसके अंदर जाएगा अंडा, गोभी, हरा धनिया, स्पैगेटी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको नमक कम लगे और कुछ मसाले कम लगे तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं। साथ में जाएगा सोया सॉस के कुछ ड्रॉप्स। तो सोया सॉस से एक बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आप कोई और सब्जियां भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। तो मेयोनीज़ का टेस्ट बड़ा अच्छा सा आता है। आप मेयोनीज़ की जगह चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे तो और ही डबल मज़ा आ जाता है। और रोल की पट्टियाँ दो तरह की होती हैं, एक इस तरह की ट्रायंगल वाली होती हैं और एक बड़ी वाली स्क्वायर शेप वाली होती हैं। तो ये जो ट्रायंगल वाली होती हैं इससे छोटे साइज़ के रोल बनते हैं, और जो स्क्वायर वाली बड़ी पट्टियाँ होती हैं
उससे बड़े साइज़ के रोल बनते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं। तो मैंने जो बनाया है पेस्ट इसको चिपकाने के लिए, वो मैंने बनाया है चावल का आटा और चक्की का आटा मिला के पेस्ट बनाया। इससे बहुत अच्छी तरह से रोल चिपकते हैं और फ्राइंग के टाइम पे खुलते नहीं हैं। तो बहुत इजी सी टिप है। आपने साइड में जो बीच में है उसको रखना है अपनी फिलिंग को, और फिर साइड से प्रेस करना है और फिर रोल कर देना है। इस तरह से आपके रोल तैयार हो जाएंगे। और ये देखें, ये हो गए। बाकी के रोल मैं मिलती हूँ तैयार करने के बाद। तो हो गए हैं हमारे सारे रोल रेडी। और आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं और बना कर आराम से फ्रीज़ करके रख दें। तो अब मैं जो अलग कर रही हूँ रोल्स, जो मुझे शाम में फ्राई करने हैं, उनको मैं प्लेट में ही रख लूँगी ताकि आसानी हो जाए। और जो बाकी आधे बनाए हैं बाद में यूज़ करने के लिए, उनको मैं इस तरह के टिफ़िन में या बॉक्स में करके रख रही हूँ। और इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें रखें, और उसमें आसानी ये है कि आपको निकालने में आसानी होगी। तो अब मैं कर रही हूँ कस्टर्ड बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले बनाऊँगी मैं जेली। मैं भी बना रही हूँ रिफ़ान की जेली और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और हमारे घर में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही खाया जाता है। और फ्लेवर्स भी अच्छे होते हैं पर मैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं ये रेड वाला ही करती हूँ। तो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ और बीच बीच में आपको ऑयल की आवाज़ आएगी, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, मैंने लिए हैं ये नोविटा के बिस्किट्स, ये चॉकलेट चिप बिस्किट्स हैं। आप किसी भी कंपनी के, किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। इसको सिर्फ हमने चूरा करके और नीचे लेयर करना है। बहुत ज़्यादा बिस्किट यूज़ नहीं करने। अगर आप सॉल्टिश बिस्किट यूज़ कर रहे हैं या प्लेन बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वान्टिटी आप थोड़ी ज़्यादा कर लें। जैसे बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं जो बटर वाले बिस्किट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इसीलिए अगर आप इसकी ज़्यादा लेयर लगा देंगे तो बहुत अजीब सा टेस्ट आएगा और मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं इसकी लेयर कर दूंगी। लेयर करने के बाद जो जेली बनाई है वो जेली इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी और अच्छी तरह से इसको आहिस्ता हाथ से हमने इसको फैलाना है। अगर आप एक ही बारी में इसको डाल देंगे ना तो ये सब मिक्स हो जाएंगे। तो ये करने के बाद इसको मैं रखूँगी ठंडा करने के लिए। मैं रख दूँगी इसको फ्रीज़र में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बाहर किसी टेबल पे फ़ैन ऑन करके छोड़ दें तो ये वैसे भी जम जाती है। मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ। उसके बाद फिर हम करेंगे कस्टर्ड बनाने की तैयारी। तो कस्टर्ड के लिए भी मैं रिफ़ान का ही कस्टर्ड पाउडर लूँगी, वही अच्छा होता है। और मैंने यहाँ पे दूध बॉईल कर दिया है। तो दूध बॉईल करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी हस्बे मामूल, हस्बे ज़ायका। हमेशा मैं कहती हूँ नमक और चीनी अपनी टेस्ट के हिसाब से डाला करें। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। पानी के अंदर मैंने जो कस्टर्ड पाउडर है उसको घोल लिया है। अच्छा, मैं गाढ़ा कस्टर्ड पाउडर नहीं बनाती, मैं ज़्यादा पानी में कस्टर्ड पाउडर डालती हूँ ताकि जब हम कस्टर्ड पाउडर डालें दूध के अंदर तो फ़ौरन से मोटे मोटे लम्स ना बन जाए। तो इसीलिए ये मेरी एक टिप है। तो यहाँ ऑलमोस्ट कस्टर्ड रेडी हो चुका है। मुझे बहुत थिक कस्टर्ड पसंद है कि जब आप उसको स्पून से या चमचे से निकालें तो एक मोटा मोटा थिक सा जो कस्टर्ड है ना वो चमचे में आए। तो मुझे पर्सनली वैसा पसंद है, मुझे पतला कस्टर्ड नहीं पसंद, वो बात ही नहीं आती है। तो जेली यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब जो कस्टर्ड मैंने ठंडा किया है ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया, अभी भी इसमें थोड़ा सा धुआं निकल रहा है। तो जेली बिल्कुल सेट हो गई है तो इसलिए ये इसके ऊपर फैलेगा नहीं। तो ऊपर से हम कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। और फिर उसके बाद मैं क्रीम जो है ऑल पर्पस की उसको बड़ा ब्लेंड करने की कोशिश करी पर ये बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। इस क्लिप पे भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है और मैंने ऑलमोस्ट सारे काम निपटा लिए थे। अब मैं चेंज करने जा रही थी। मैंने पहले वीडियो अपलोड करी थी और उसमें वॉइस ओवर आगे पीछे हो गया। तो खैर अब मैं मिलती हूँ चेंज करने के बाद आप लोगों से। तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। ये भी मैंने अपनी ही ओरिजिनल उसमें वीडियो बनाई थी पर अनफॉर्चुनेटली इसमें भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने वीडियो अपलोड कर दी, कुछ लोगों ने देख भी ली और मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि मेरा जो वीडियो है उसमें वॉइस ओवर जब मैंने पहले वाले क्लिप्स में किया तो वो आगे पीछे हो गया और फिर जो है ना वो वीडियो मेरी पूरी ख़राब हो गई। तो खैर ये भी हो जाता है कभी कभी। और ये रही मैं, ये कुर्ता पहना है मैंने ऐसे तो अब बस किचन में दोबारा जाती हूँ और जो रिमेनिंग तैयारी रह गई वो करती हूँ। आयल साहब भी रेडी हो गए हैं। इतने प्यारे बेबी इतने प्यारे बेबी लग रहे हैं आप। आयल ने पहनी है आज जीन्स एंड टी शर्ट। इन्नो पूरा बेबी जीन्स इन्ना पाला बेबी मेरा, इन्ना पाला बाबा ये है भाई। अब मैं कर रही हूँ क्रीम लेयर करने की बारी क्योंकि ये ऑल पर की क्रीम इतनी ही बुरी थी, इसको मैंने बार बार फ्रिज में रखा पर ये विप होके दे ही नहीं रही थी। पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम था। पहले मैंने इसको फ्रीज़र में 2-3 बार भी रख के देख लिया पर उसके बावजूद ये
पतली ही रही। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर से ना केक वाली एक लुक देनी थी पाइपिंग बैग में डाल के, और नोज़ल से मुझे इसके ऊपर फ्लावर्स बनाने थे क्रीम से, जो कि मैं नहीं बना सकी। तो इसीलिए अब जो पतली ही क्रीम है उसको मैं इस तरह स्पून की मदद से ऊपर से लेयर कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरा कस्टर्ड कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे लेयरिंग के बाद मैं क्या करूँगी, कोको पाउडर लूँगी और कोको पाउडर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आपके पास फ्रूट्स हैं तो आप फ्रूट्स भी इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास चेरीज़ हैं या स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो आप वो भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक अच्छा सा डेजर्ट, सिंपल डेजर्ट जल्दी में तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए सिंपल सा तैयार हो चुका है और ये खाने में भी मज़े का लगेगा और टेबल में भी अच्छा लगेगा। यहाँ मैं बना रही हूँ दही बड़े एज़ यूजुअल, वही मीठे दही बड़े, क्योंकि मेरे घर में मीठे ही दही बड़े खाए जाते हैं तो मैं मीठे ही बनाती हूँ। और अब मैं करूँगी फ्राइंग की बारी। तो यहाँ मैं पहले फ्राई कर रही हूँ बैगन के पकोड़े, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। एंड में आप इनका कलर देखिएगा और इनके ऊपर शाइन देखिएगा, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि मेरी पकौड़ों की टिप है कि पकौड़े को जब आप बनाते हैं उसका बेसन, तो उसमें आप डाल दें चावल का आटा। और मैं इसमें कोई सोडा वोडा कुछ नहीं डालती, सिर्फ चावल का आटा डालती हूँ और उससे इतने ये ज़बरदस्त क्रिस्पी और इनका कलर इतना मज़ेदार आता है कि आप जब एक बार ये टिप यूज़ करेंगे तो यकीनन मुझे बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छी टिप दी है। ये टिप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। मैं बना रही हूँ 3 तरह के पकौड़े, एक प्याज के पकौड़े जो मिक्स वाले होते हैं, साथ में आलू के पकौड़े, बैगन के पकौड़े, सबका जो मिक्सचर होता है वो एक ही होता है, सिर्फ उसमें आपने डिप करना होता है। प्याज मैंने पहले से काट के रख ली थी और आप शाइन देखें पकौड़ों के ऊपर कि कितनी ज़बरदस्त सी आई है। दिखने में ही पता लग रहा है कि क्रिस्पीपन बने हैं, क्योंकि जो सौगी पकौड़े होते हैं ना वो अलग से पता चल जाते हैं कि बड़े सौगी बने, पर आप इनको देखें ये बहुत बेहतरीन पकौड़े बने और आई एम श्योर कि ये सबको पसंद आएंगे जब ये मैं लगाऊंगी टेबल के ऊपर। अब मैं प्याज वाले पकौड़ों को फ्राई कर रही हूँ और मैं बहुत कम तेल में फ्राई करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो बस अब मैं ये फ्राई करती हूँ, फ्राइंग का काम ख़त्म हो जाएगा आ जाए या फिर आपका वो काम 100% अच्छा हो जाए, तो फिर आपका दिल जो है ना वो मुतमईन हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा पकोड़े देख के हो रहा है, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त से बने और आपको दूर से ही कैमरे से ही पता चल रहा होगा कि ये बहुत क्रिस्पी बने। तो खैर पकोड़े मेरे तैयार हो गए, ये देखिए ज़बरदस्त से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ना। तो पकोड़े बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, क्रिस्पी और एकदम शाइनी पकोड़े बनते हैं। और अम्मी लोग भी आ चुके हैं, अम्मी पीछे बैठी हैं, तो बस अब जल्दी जल्दी फ्राइंग का काम करूं, फिर रोज़ा खोलेंगे। और जो मैंने करे थे रोल बनाए थे उनको भी मैंने फ्राई कर लिया है, और रोल भी मैंने बहुत कम ऑयल में फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं किया, और ये वाकई बड़े मज़े के बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और जब ट्राई करें तो मुझे बताइएगा। दही बड़े भी तैयार हो गए, रोल भी तैयार हो गए, मिक्स पकोड़े भी तैयार हो गए, बैगन के आलू के पकोड़े भी तैयार हो गए। तो बस अब ये चीज़ें टेबल पे लगानी है। कबाब रह गए, वो अभी मैं फ्राई करूँगी, बाकी फ्रिज वाली चीज़ें फ्रिज में रखी हैं। अब मैं कर रही हूँ रोल फ्राई, बल्कि ऑलमोस्ट रोल फ्राई हो ही चुके हैं। अच्छा, मैं बहुत कम ऑयल में फ्राई करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो अगर आप करना चाहें आप कर लीजिए, पर मैं नहीं करती, मैं हमेशा जो है ना शैलो फ्राई करती हूँ। तो ये तैयार हो चुके हैं। हाँ, बराबर में मज़े है ना। और पालती मार के बैठो ना, ठंडा बनाओ, बर्फ़ डाल दूँ, रुक जाए, बर्फ़ डाल दूँ। नहीं, 2 घंटे हो गए। 7वां रोज़ा है। पकौड़ा खाया आपने क्या? नहीं, ये नहीं लेना।
लो, डेट दे रही हूँ। डेट ये ले मिस्टर डेट आपकी। बनाऊँ तुम्हारी प्लेट? लो, कैसे बने? दही बड़े, दही बड़े। तुम आप भी दही बड़े हो रहे, दही बड़े। एज का फेस का और आपका हेल्थ का। एज में तो डिफरेंस है। एज में तो है ही, मतलब जाहिर है ना, एज में तो वैसे हेल्थ में और फेस में तो अब अफ्तार का टाइम हो गया है और अभी हम सब कर रहे हैं अफ्तारी। अफ्तारी कर रहे हैं। पीछे अम्मी बैठी हैं, मामू बैठे हैं, भाई अब निकाल रहा है और वो भाई साहब रोल खा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी रोल खाने, रोल खाने। और ये भी पकोड़े खा रहे हैं, ये छोटे पकोड़ा हमारा। इसको भी पकोड़ा खाना होता है। जी फाइनली हम लोगों का सबका रोज़ा भी खुल गया है और इफ्तार भी हो गया। पीछे अम्मी सुन रही हैं ख़बरें और इमरान खान आ रहे हैं। और अम्मी हमारी क्या दे रही हैं? अम्मी क्या कितनी दे रही हैं? ये इमरान खान रहेंगे या जाएंगे? है अम्मी? हम सब तो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मैं नहीं कर रही थी पर अब मैं कर रही हूँ और अब मैं फुल ऑन कर रही हूँ। और हमारी अम्मा भी कर रही हैं। हाँ, मेरी अम्मा जो है हमारी, वो मुशर्रफ साहब जो है उनकी पार्टी में काफ़ी टाइम से मतलब हैं। तो अब पूरी पार्टी जो है ना मुशर्रफ साहब की वो सपोर्ट करिए इमरान खान। और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है मुशर्रफ साहब। तो पहले हम सब कराची वाले जो है, हम सबको ही पता है कराची वाले किसको सपोर्ट करते थे पहले, अब उनको तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो खैर ये चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, कार्टून नेटवर्क चल रहा है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो ऐसी हो गई है जैसे टॉम एंड जेरी का खेल होता है ना, लिटरली वैसे हो गई है। अभी तो खैर मैं बहुत हंसी मजाक के वे में ज़रा इन बात को कर रही हूँ, वरना तो 2-4 दिन से शदीद गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ज़रा पता चले कि सेम सोच वाले लोग हैं कि सबका खैर सबका अपना ही होता है जिसको जिस पार्टी को सपोर्ट करना है। पर बात वही है कि जो ऑनेस्ट है उसको सपोर्ट करें और अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों का फ्यूचर देखते हुए उस इंसान को सपोर्ट करें। तो खैर अभी चाय पियेंगे ताकि थोड़ी एनर्जी आए और थोड़ा बैठेंगे, बातें शातें करेंगे। और बस आज का व्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीजिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। नाइल बोल दो कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। नो लाइक है, लाइक कमेंट और अम्मी बोल दें कि सब्सक्राइब कर दें। चले भाई, अम्मी ने पहली बार बोला है सब्सक्राइब कर दें भाई, अम्मी ने बोला है। चले अल्लाह हाफिज़। जा रहे सब, जा रहे टाटा जा रहे हैं। चले अल्लाह हाफिज़। लाइट देखो ऐसी रोशनी आ रही होती है। अल्लाह हाफिज़। आप किधर आए मिस्टर? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।